हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं जितेंद्र शर्मा। आज हम इस क्लास के माध्यम से लेखांकन का इतिहास और लेखांकन के अर्थ के बारे में जानेंगे कि लेखांकन का इतिहास क्या था और इसके अर्थ के बारे में अपन जानेंगे। तो लेखांकन के बारे में बात करते हैं। लेखांकन का इतिहास। सबसे पहले अपन जानेंगे कि लेखांकन का इतिहास क्या है। लेखांकन का इतिहास है ना, इतिहास के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि लेखांकन का इतिहास क्या है। तो लेखांकन के इतिहास सबसे पहले हम देखते हैं जब तो लेखांकन का जो जन्म है, क्या लेखांकन का जन्म 15वीं शताब्दी कब 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। कहाँ से? 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। लेखांकन का जन्म जो है 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। कब से माना जाता है? 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है और इटली के वेनिस नगर से माना जाता है। कहाँ से? इटली के वेनिस नगर से माना जाता है। इटली के वेनिस नगर से माना जाता है। इटली के वेनिस नगर से माना जाता है। तो लेखांकन का जो इतिहास है वो 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है और इटली के वेनिस नगर से माना जाता है। ठीक है, अपन इसमें देखते हैं कि नंबर दूसरा क्या है ऐसा जो अपने विषय से संबंधित है और अपने लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि अपने जो अपनी परीक्षाएं होती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नंबर दूसरे पर देखते हैं अपन 1494 में क्या होता है। 1494 में एक व्यक्ति था, लुकास पेसियोली। कौन? लुकास पेसियोली है ना। ये गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ। ये गणितज्ञ थे। 1494 में इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था द कंपासेट स्क्रिप्चर्स। क्या था? द कंपासेट स्क्रिप्चर्स। ठीक है, द कंपासेट स्क्रिप्चर्स उसका नाम था। ठीक है, द कंपासेट स्क्रिप्चर्स द कंपासेट स्क्रिप्चर्स ये इसका नाम था। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम क्या था? द कंपासेट स्क्रिप्चर्स। तो अपन इसमें दो चीज़ें, सबसे पहले है कि लेखांकन का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में इटली के वेनिस नगर से माना जाता है। दूसरा अपन ने देखा 1494 में, ये डेट बहुत ज़रूरी है। 1494 में लुकास पेसियोली। कौन? लुकास पेसियोली ने, जो गणितज्ञ थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द स्क्रिप्चर्स। उसमें लेखांकन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? लेखांकन के बारे में बताया। ठीक, फिर देखते हैं नंबर 3 पे क्या होता है। 1543। कौन सा? 1543 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हाजू ओल्ड कैसल। क्या नाम था? हाजू ओल्ड कैसल। इन्होंने क्या किया, जो लुकास पेसियोली की पुस्तक थी दी कंपासेट स्क्रिप्चर, उसका सर्वप्रथम अनुवाद किया। क्या किया? अंग्रेजी अनुवाद किया। सर्वप्रथम किन्होंने किया? सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद। ठीक, सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? हाजू ओल्ड कैसल। 1543 में इन्होंने क्या किया? 1543 में इन्होंने लुकास पेसियोली की जो पुस्तक थी दी कंपासेट स्क्रिप्चर्स, उसका सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हाजू ओल्ड कैसल ने किया था। ठीक है, ये दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी एक और नाम आने वाला है। फिर 1795 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडवर्ड जोन्स। क्या था? एडवर्ड जोन्स। क्या नाम था? एडवर्ड जोन्स। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, लेखांकन से संबंधित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये इंग्लिश पद्धति पर आधारित थी। किस पर? इंग्लिश पद्धति पर आधारित थी। ये पुस्तक किसने लिखी थी? एडवर्ड जोन्स ने। कब लिखी? 1795 में। ठीक, कब लिखी?
95 में सबसे पहले ये पुस्तक लिखी। तो ये अपन लेखांकन के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। उसके बाद अपन इसमें देखते हैं कि बेबीलोनिया की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? बेबीलोनिया की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेबीलोनिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता को वाणिज्य नगरी, कौन सी नगरी? वाणिज्य नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणिज्य नगरी कहा जाता है। बेबीलोनिया की जो सभ्यता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वाणिज्य नगरी के नाम से अपन जानते हैं। ठीक, सबसे पहले अपन ने देखा कि लेखांकन का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में, कब? 15वीं शताब्दी के अंत में इटली के वेनिस नगर से माना जाता है। दूसरा है सन 1494 में लुकास पेसियोली ने लेखांकन के संबंध में अपनी पुस्तक लिखी, दी कंपास एट स्क्रिप्चर्स, जिन्होंने लेखांकन का वर्णन किया है। इसीलिए लुकास पेसियोली को क्या कहा जाता है? लुकास पेसियोली को लेखांकन का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखांकन का जन्मदाता भी कहा जाता है। लुकास पेसियोली को लेखांकन का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, एक जी महत्वपूर्ण है कि लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लुकास पेसियोली को कहा जाता है। ठीक, लेखांकन का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में इटली के वेनिस नगर से माना जाता है। 1494 में लुकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक लिखी, दी कंपास एट स्क्रिप्चर्स, और लुकास पेसियोली को लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। और ये कौन थे? गणितज्ञ थे। फिर 1543 में हाजूओल्ड कैसिल ने लुकास पेसियोली की जो पुस्तक थी उसको सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया। उसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन थे? तो हाजूओल्ड कैसिल थे। उसके बाद 1795 में एडवर्ड जोन्स, कौन? एडवर्ड जोन्स के द्वारा लेखांकन के संबंध में, यानी लेखांकन के संबंध में अंग्रेजी पद्धति पर आधारित जो पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? द इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये इसका इतिहास था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेबीलोनिया की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो वाणिज्य नगरी के नाम से जाना, या वाणिज्य नगरी को कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो वो कहलाती है बेबीलोनिया की सभ्यता। अब अपन इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। लेखांकन के इतिहास के बाद अब हम बात करेंगे कि लेखांकन का अर्थ क्या होता है ना, लेखांकन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लेखांकन का अर्थ क्या होता है। अब लेखांकन का अर्थ, ठीक, लेखांकन का अर्थ सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम कोई भी हम लेखांकन करते हैं या अभिलेख बनाते हैं तो उससे पहले कुछ व्यवहार होते हैं, कुछ लेन देन होते हैं, है ना, तभी तो अपन उनको जो है लेखांकन में दर्ज करेंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ? तो सबसे पहले लिखना है कि सबसे पहले लेखांकन में लेन देन, सबसे पहले लेखांकन में लेन देन ऑब्लिक व्यवहार, लेन देन और क्या होते हैं? व्यवहार होते हैं। ठीक है, जिनको लिखा जाता है। क्या किया जाता है? जिनको लिखा जाता है, जिनको लिखा जाता है, जिनको लिखा जाता है। कहाँ पर लिखते हैं इनको? जर्नल में लिखते हैं। जर्नल में, किस में लिखते हैं? जर्नल में लिखा जाता है इनको, जर्नल में इनको लिखा जाता है। ठीक, जर्नल में लिखा जाता है। जर्नल जो होती है वो कहलाती है प्रारंभिक पुस्तक। कौन सी पुस्तक? प्रारंभिक पुस्तक कहलाती है। ये कौन सी पुस्तक कहलाती है? प्रारंभिक पुस्तक कहलाती है। ये प्रारंभिक पुस्तक है ना। अपन इसको बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। इसमें 3 जो पुस्तकें होती हैं उनको देखते हैं। जर्नल, लेजर और सहायक पुस्तकें। कौन सी पुस्तकें? सहायक पुस्तकें इसमें आती हैं। ठीक, जर्नल, लेजर और सहायक पुस्तकें, ये 3 इसमें रखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जैसे ही जब यहाँ पे व्यवहार हुआ तो यहाँ पे ये जब व्यवहार हो तो इनको किस में लिखते हैं? अपन अभिलेख में लिखते हैं। अभिलेख यानी कि कागज़ों में इनको लिखा जाता है, अभिलेख किया जाता है। ठीक है, अभिलेख करने के बाद इनको अपन क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकरण किया जाता है। जो अपन ने जो व्यवहार किया है उनको क्या करेंगे? अपन वर्गीकरण करेंगे।
वर्गीकरण करने के बाद उनका सारांश, क्या उनका सारांश या विश्लेषण, सारांश या विश्लेषण निकाला जाता है। ठीक है, सारांश या विश्लेषण निकाला जाता है। सारांश या विश्लेषण निकालने के बाद उनका सब आखिरी में अंतिम परिणाम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? परिणाम निकाला जाता है। परिणाम के माध्यम से हमको पता चलता है कि वास्तव में व्यवसाय की स्थिति क्या है। ठीक है, वर्गीकरण में क्या होता है? वर्गीकरण में लेज़र क्या आती है? लेज़र आती है। लेज़र आती है वर्गीकरण में देखा जाए तो। उसमें क्योंकि जो प्रधान पुस्तक कहलाती है अपनी, है ना, लेज़र क्या कहलाती है? प्रधान पुस्तक। कौन सी पुस्तक कहलाती है? प्रधान पुस्तक कहलाती है। पहले जनरल फिर इस प्रकार से चलता है ना। उसके बाद अपन देखते हैं, जब अपन सारांश निकालते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसमें बनती है ट्रायल बैलेंस, तलपट बनती है। क्या बनती है? ट्रायल बैलेंस बनती है। ट्रायल बैलेंस अपन बनाते हैं, मतलब खातों की सूची। किसकी? खातों की सूची तैयार की जाती है। खातों की सूची तैयार की जाती है। ठीक है, यहाँ पे खातों की सूची तैयार की जाती है। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं तो ट्रायल बैलेंस के बाद आखिरी में बनते हैं अंतिम खाते बनते हैं। क्या बनते हैं? जब परिणाम निकालते हैं तो अंतिम खातों से निकलते हैं परिणाम। क्या बनते हैं? अंतिम खाते। अंतिम खाते बनते हैं। अंतिम खाते बनते हैं सबसे पहले जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, इस प्रकार चलता है। फिर बनते हैं अंतिम खाते आखिरी में। ठीक है, अंतिम खाते बनते हैं। अब अपन इसके बारे में और आगे और जानते हैं कि किस प्रकार लेखांकन है, फिर प्रक्रिया भी होती है, ऑडिटिंग की भी होती है, अंकेक्षण की प्रक्रिया होती है। उसको देखते हैं किस प्रकार से क्रम वाइज कैसा है, उसको देखते हैं अपन, है ना। हमने अभी देखा कि लेखांकन का अर्थ, और भी अपन देखेंगे कि लेखांकन का वास्तव में अर्थ क्या होता है, उसको देखेंगे पूरी प्रक्रिया के माध्यम से। फिर देखते हैं अपन बुक कीपिंग। अपन ने अभी देखा कि बुक कीपिंग एक शब्द था, बुक कीपिंग, है ना। बुक मतलब होता है पुस्तक और कीपिंग मतलब होता है रखना, मतलब कि व्यवसाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें रखना। इसमें अपन ने देखी थी कि इसमें एक थी जनरल थी, है ना, जर्नल थी, एक अपनी लेज़र थी। ठीक है, और सहायक पुस्तकें थी इसमें, सहायक पुस्तकें। ठीक है, इन सबको इसमें रखा जाता है। बुक कीपिंग का काम है ना, जो ये बुक कीपिंग है ये कहलाता है व्यवहारिक भाग। कौन सा भाग? व्यवहारिक। ये है व्यवहारिक भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? व्यवहारिक भाग कहलाता है। बुक कीपिंग को अपन व्यवहारिक भाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, जब जैसे ही बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, बुक कीपिंग का जैसे ही काम समाप्त होता है, उसके बाद आता है अकाउंटिंग या लेखांकन। क्या आता है? लेखांकन। लेखांकन आता है। ठीक है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आता है। जैसे ही किसका काम खत्म, जिससे जैसे ही बुक कीपिंग का जो काम है वो समाप्त होता है, उसके बाद लेखांकन का कार्य किया जाता है, यानी कि खाता बही बनती है। इसमें क्या बनते हैं? खाता बही, खाता बही। ठीक, खाता बही, अंतिम खाते, और से है ना, अंतिम खाते बनते हैं इसमें। क्या बनते हैं? अंतिम खाते बनते हैं। अंतिम खाते बनाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो ये व्यवहारिक भाग है। कौन सा भाग है? व्यवहारिक। बुक कीपिंग को अपन व्यवहारिक भाग कहते हैं, यानी कि पुस्तक, इसको क्या कहते हैं? पुस्तक पालन। पुस्तक पालन के नाम से अपन इसको जानते हैं। पुस्तक पालन को अपन व्यवहारिक भाग के नाम से जानते हैं। तो लेखांकन है उसको अपन सैद्धांतिक भाग कहते हैं। कौन सा भाग? सैद्धांतिक भाग। सैद्धांतिक भाग। कौन सा भाग कहते हैं? सैद्धांतिक भाग के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, लेखांकन सैद्धांतिक भाग है और पुस्तक पालन या बुक कीपिंग व्यवहारिक भाग है। उसके बाद जब जैसे ही लेखांकन का काम खत्म होता है, लेखांकन का काम समाप्त होता है, उसके बाद आता है अंकेक्षण। क्या आता है? अंकेक्षण। अंकेक्षण क्या आता है? अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग। अंकेक्षण के बाद क्या आता है? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग। ठीक है, इन सब की जांच करता है। जो लेखांकन हुआ है या बुक कीपिंग जो बनी है, उन पुस्तकों की जांच करने वाला जो होता है उसे अपन अंकेक्षण कहते हैं, और जो प्रक्रिया होती है उसे अपन अंकेक्षण कहते हैं। ये होता है आलोचनात्मक भाग। कौन सा? आलोचनात्मक। आलोचनात्मक भाग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आलोचनात्मक भाग कहलाता है। ठीक है, पुस्तक पालन, बुक कीपिंग जो है वो कहलाता है व्यवहारिक भाग, और लेखांकन या अकाउंटिंग है वो कहलाता है सैद्धांतिक भाग, और अंकेक्षण जो है वो कहलाता है आलोचनात्मक भाग। इस प्रकार से लेखांकन की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, सबसे पहले पुस्तकें बनती हैं, उसके बाद अंतिम खाते बनाए जाते हैं, उसके बाद
फिर अपन देखते हैं कि इसकी जांच करने वाला जो होता है वो अंक एक छक कहलाता है, और जो प्रक्रिया होती है वो अंक एक क्षण कहलाती है। ठीक है, जिस प्रकार लेखांकन है, लेखांकन की प्रक्रिया करने वाला कौन, लेखापाल कहलाता है। इस प्रकार से ये ऑडिटिंग होती है। ठीक है, प्रक्रिया चलती है। अपन इसके अब वास्तविक अर्थ को अपन देखते हैं कि वास्तव में अर्थ क्या होता है लेखांकन का, है ना। देखते हैं, आइए अर्थ के बारे में बात करते हैं कि वास्तविक अर्थ क्या है। अर्थ देखते हैं, अर्थ अर्थ है ना। लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी ऐसी प्रक्रिया है, लेखांकन लेखांकन एक लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है। लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है। क्या है प्रक्रिया, देखो क्या है, ये प्रक्रिया है। पहले लेन देन होंगे, फिर सहायक पुस्तकें बनेंगी, फिर जे जर्नल बनती हैं, फिर लेजर, जे इस प्रकार से एक क्रम है। तो प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय में होने वाले क्या, जिसमें व्यवहार में हो, जिसमें व्यवसाय में होने वाले, जिसमें व्यवसाय में होने वाले, जिसमें व्यवसाय में होने वाले जो लेन देन होते हैं, व्यवसाय में जो लेन देन होते हैं उनको दर्ज करना। व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को, व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को दर्ज करना, लेन देनों को दर्ज करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका वर्गीकरण करना, क्या करना, वर्गीकरण करना। ठीक है, पहले दर्ज करेंगे, फिर उसके बाद वर्गीकरण होगा, है ना। फिर फिर या वर्गीकरण करना, या उनका सारांश, या उनका सारांश ज्ञात करके, सारांश ज्ञात करके, सारांश ज्ञात करके, सारांश ज्ञात करके अंतिम खाते, अंतिम जो परिणाम होते हैं, अंतिम परिणाम निकाला जाता है। ठीक है, अंतिम परिणाम निकाला जाता है, अंतिम परिणाम निकाला जाता है। ऐसी प्रक्रिया को लेखांकन कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया को लेखांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेखांकन कहा जाता है। सबसे पहले व्यवहार होते हैं, उनको दर्ज किया जाता है, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है, उसके बाद सारांश निकालते हैं, सारांश निकालने के बाद अंतिम परिणाम निकलता है। ऐसी जो प्रक्रिया कहलाती है वो लेखांकन कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, लेखांकन कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार हो गया। क्या हुआ, लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को दर्ज करना, पहले उनको दर्ज किया जाएगा, फिर उनका वर्गीकरण किया जाएगा, उसके बाद उनका सारांश निकाला जाएगा, सारांश निकालने के बाद अंतिम परिणाम पर पहुंचेंगे। ऐसी प्रक्रिया को अपन लेखांकन कहते हैं। ठीक है, लेखांकन। इसके बाद देखते हैं आगे, देखो नोट, कुछ नोट लगा कर, जैसे कि नंबर 1, बुक कीपिंग लेखांकन का एक भाग होती है। क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, लेखांकन का भाग होती है। बुक कीपिंग लेखांकन का एक भाग होती है। बुक कीपिंग एक लेखांकन का एक भाग होती है। उसके बाद नंबर 2, व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के लेन देनों के खाते, व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के लेन देनों के खाते रखने की प्रक्रिया बुक कीपिंग कहलाती है ना। जो विभिन्न प्रकार के खाते रखे जाते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुक कीपिंग कहलाती है। विभिन्न प्रकार के खाते रखना, क्या रखना, व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के खाते रखना, विभिन्न प्रकार के खाते रखना, विभिन्न प्रकार के खाते रखना, बुक कीपिंग कहलाती है। ठीक है, व्यवसाय में जो विभिन्न प्रकार के खाते बनते हैं उनको व्यवस्थित रूप से खातों के रूप में रखना बुक कीपिंग कहलाती है। ठीक, नंबर 3, बुक कीपिंग के कार्य समाप्त होने पर, बुक कीपिंग का कार्य अभी अपन ने देखा था चार्ट के माध्यम से, बुक कीपिंग का कार्य समाप्त होने पर अकाउंटिंग का कार्य प्रारंभ होता है। क्या होता है, अकाउंटिंग का कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, बुक कीपिंग का
कार्य समाप्त होने के बाद अकाउंटिंग का कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, जैसे बुक कीपिंग का कार्य समाप्त हुआ, अपना जर्नल बन गई, सहायक पुस्तकें बन गई, उसके बाद अकाउंटिंग का कार्य प्रारंभ होता है जिसमें अंतिम खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का बुक कीपिंग का कार्य समाप्त होने के बाद बुक कीपिंग का कार्य समाप्त होने के बाद लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक, उसके बाद अकाउंटिंग का कार्य समाप्त होने के बाद अकाउंटिंग या लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य समाप्त होने के बाद अंकेक्षण या ऑडिटिंग, है ना, अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। किसका? अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, हमने सबसे पहले लेखांकन का इतिहास देखा। लुकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक लिखी दी कंपस स्क्रिप्चर्स पर 1543 में। हाजोल्ड कैसल ने उसका अनुवाद किया था, है ना। उसके बाद 1795 में वो इंग्लिश पद्धति के आधार पर एक बुक पुस्तक आई, है ना। और उसके बाद अपन ने देखा कि बेबीलोनिया की सभ्यता है वो वाणिज्य नगरी के नाम से अपन उसको कहते हैं। ठीक, उसके बाद अपन ने अर्थ देखा कि सबसे पहले बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग का कार्य समाप्त होने के बाद अकाउंटिंग का कार्य प्रारंभ होता है, अकाउंटिंग का कार्य समाप्त होने के बाद अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। आगे अपन बात करेंगे लेखांकन की अवधारणाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।